हेलो बच्चों, मैं हूं गोपाल पालीवाल, आपका फिजिक्स टीचर। बच्चों, मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअली सॉल्व कराता हूं। आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। प्रेजेंट क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया बच्चों, जेईई एडवांस 2021 का क्वेश्चन, थर्मोडाइनमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसके अंदर का आइडियल गैस अंडरगोज ए प्रोसेस, इट इज़ द थर्मोसाइक्लिक प्रोसेस कह दो आप, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू पास होती है, आइडियल गैस है, करेक्ट। उसके अंदर 4 स्टेप्स है बच्चों, यहाँ से यहाँ तक। जैसे आप इसको ए ले लीजिए, पॉइंट ए, इट इज पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। तो ए टू बी तक जो प्रोसेस है उसको स्टेप 1 बोला गया है, बी टू सी तक स्टेप 2, सी टू डी तक स्टेप 3 और डी टू ए तक स्टेप 4 दिया गया है, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पीवी डायग्राम दिया हुआ है ये बच्चों। ड्यूरिंग दिस साइकिल हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द गैस इन, हीट है जो कब एब्जॉर्ब, कौन सी स्टेप के अंदर एब्जॉर्ब होगी हीट, करेक्ट। तो स्टेप 1 को चेक कर लेते हैं। इन स्टेप 1 बच्चों यहां से यहां तक है जो बच्चों प्रेशर कांस्टेंट है, ए टू बी प्रोसेस है ये, ए टू बी स्टेप 1 में। और प्रेशर इज कांस्टेंट सिंस प्रेशर पी कांस्टेंट है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, करेक्ट। तो प्रेशर कांस्टेंट है, इट मीन्स बाय आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन V इज प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। नाउ प्रेशर कांस्टेंट होने पर बच्चों हीट को लिखा जा सकता है म्यू Cp डेल्टा T, म्यू Cp डेल्टा T, करेक्ट। Cp है जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, म्यू नंबर ऑफ मोल्स है, एंड डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर है बच्चों, डेल्टा Q, करेक्ट। तो आपको डेल्टा T को चेक करना है। अगर डेल्टा T पॉजिटिव है तो है जो उस कंडीशन में हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट है जो प्रोसेस में एब्जॉर्ब होगी, करेक्ट। तो नाउ सिंस V इज प्रोपोर्शनल टू T, करेक्ट। तो बच्चों A से B तक ये प्रोसेस हुआ है, तो B पे जो वॉल्यूम ज़्यादा है और A पे वॉल्यूम कम है, तो हम लिखते हैं सिंस VB इज ग्रेटर देन VA implies TB is greater than TA, implies change in temperature delta T equals to during the process, that is TB minus TA, that is positive, implies delta Q equals to mu Cp delta T also positive। क्यों पॉजिटिव बच्चों? क्योंकि म्यू तो हमको पता है बच्चों नंबर ऑफ मोल्स है, और Cp आइडियल गैस इक्वेशन के लिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी Cp इज ऑलवेज पॉजिटिव, और डेल्टा T दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, एंड चेंज इन टेम्परेचर इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई डेल्टा Q इज पॉजिटिव, इंप्लाइज हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज गिवन टू द सिस्टम और हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज एब्जॉर्ब्ड। इसका मतलब स्टेप 1 के अंदर है जो बच्चों हीट एब्जॉर्ब्ड है, करेक्ट। इन स्टेप 2 बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, B टू C तक है जो ये प्रोसेस है, वॉल्यूम है जो क्या है कांस्टेंट है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर P इज प्रोपोर्शनल टू T होता है बाय आइडियल गैस इक्वेशन, गैस इक्वेशन। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हीट को लिखा जा सकता है डेल्टा Q इक्वल्स टू म्यू CV डेल्टा T, करेक्ट। P इज प्रोपोर्शनल टू T। सिंट PC इस पॉइंट पर प्रेशर लो है, इस पॉइंट पर प्रेशर हाई है बच्चों C पे, तो सिंस PC इज लेस देन PB इंप्लाइज TC इज लेस देन TB, क्योंकि P इज प्रोपोर्शनल टू T है, तो अगर PC है जो PB से कम है तो TC भी है जो लेस देन TB होगा, इंप्लाइज TC माइनस TB इज नेगेटिव, TC माइनस TB क्या होगा बच्चों? नेगेटिव होगा, इंप्लाइज डेल्टा Q जो है इस इक्वेशन से म्यू पॉजिटिव, CV पॉजिटिव, डेल्टा T है जो नेगेटिव है बच्चों, दैट इज TC माइनस TB। ये डेल्टा T आप इसको डेल्टा T कह सकते हो, इट इज डेल्टा T, करेक्ट। तो म्यू इज नेगेटिव, क्योंकि ये जो डेल्टा T नेगेटिव है,
म्यू पॉजिटिव है, सी वी पॉजिटिव है, डेल्टा टी नेगेटिव है, दैट इज टी सी माइनस टी बी, तो इसका मतलब डेल्टा क्यू इज नेगेटिव। इसका मतलब हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, हीट इज रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम से हीट निकलेगी बच्चों, रिजेक्टेड बाय द सिस्टम, नॉट एब्जॉर्ब्ड बट रिजेक्टेड और इवॉल्व्ड, करेक्ट। तो स्टेप 2 हो गया बच्चों। अब स्टेप 3 के अंदर चेक कर लेते हैं बच्चों। स्टेप 3 है C2D, करेक्ट। अब इसके अंदर अगेन प्रेशर बच्चों कांस्टेंट है, C से D तक ये प्रोसेस इस टाइप का है कि प्रेशर इज कांस्टेंट, सिंस P इज कांस्टेंट implies V is proportional to T। इसका मतलब V है जो proportional to T है by ideal Gale equation। Now VD is less than VC, इस इंडिकेटर डायग्राम से है जो VD है जो less than VC है, implies TD is less than TC, implies delta T जो है that is TD minus TC, वो हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। इम्प्लाइज वॉल्यूम प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू म्यू सी पी अगेन डेल्टा टी, और म्यू पॉजिटिव सी पी पॉजिटिव डेल्टा टी नेगेटिव, ये डेल्टा टी है जो क्या है नेगेटिव, इम्प्लाइज डेल्टा क्यू नेगेटिव, करेक्ट। तो डेल्टा टी क्या है आपके पास नेगेटिव है, इम्प्लाइज हीट इज इवॉल्व्ड or rejected by the system, not taken by the system, rejected by the system। ये हो गया बच्चों स्टेप 3। नाउ स्टेप 4 बच्चों, स्टेप 4 के अंदर है जो बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, करेक्ट। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू म्यू सी वी डेल्टा टी, और डेल्टा टी आपके पास है टी ए माइनस टी डी, अब बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट है, सिंस वॉल्यूम कांस्टेंट है implies P is proportional to T। now PA is greater than PD, इस पॉइंट पर प्रेशर ज़्यादा है बच्चों, इस पॉइंट पर प्रेशर कम है, तो PA is greater than PD implies TA is greater than TD, implies TA minus TD which is delta T, TA minus TD पॉजिटिव। अब इस इक्वेशन से म्यू पॉजिटिव CV पॉजिटिव और डेल्टा TB पॉजिटिव है, इसका मतलब हीट इज एब्जॉर्ब्ड, implies heat is absorbed in the process। इस प्रोसेस में हीट है जो एब्जॉर्ब्ड होगी। तो बच्चों स्टेप 1 के अंदर है जो आपको हीट है जो पॉजिटिव मिली थी, यानी हीट एब्जॉर्ब्ड हुई थी, और स्टेप 4 के अंदर है जो अगेन है जो हीट इज एब्जॉर्ब्ड इन द प्रोसेस। तो स्टेप 1 एंड स्टेप 4 आंसर ऑप्शन 3 इज करेक्ट। और बाकी के आप देख लीजिए, स्टेप 3 के अंदर है जो हीट इवॉल्व हुई थी, नॉट एब्जॉर्ब्ड इवॉल्व, करेक्ट, और रिजेक्टेड। और इसके बाद स्टेप 2 के अंदर भी बच्चों ऐसा ही हुआ था। तो बच्चों स्टेप 1 और स्टेप 4 के अंदर है जो क्या हुआ, हीट है जो एब्जॉर्ब्ड हुई है, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। तो बच्चों एक इजी टाइप का क्वेश्चन था, आपको थोड़ा सा जो इसको इजी लेके सॉल्व करना है। हम अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड टिल देन, थैंक यू।